इंदौर विकास योजना 2041 को बेहतर जन सुविधाओं से युक्त और जनोपयोगी बनाने के लिए इंदौर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर शहर के विकास से जुड़े संगठनों, संस्थाओं, स्टेक होल्डर्स आदि बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में इंदौर विकास योजना के बारे में विस्तृत विचार विमर्श कर सुझाव लिए गए। बैठक में संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश शुभाशीष बैनर्जी सहित शहर विकास से जुड़े संगठन, इंदौर उत्थान अभियान समिति, अभ्यास मंडल, इंदौर अभिभाषक संघ, सेवा सुरभि, विश्व संवाद केंद्र, लघु उद्योग भारती सहित अन्य संस्था एवं संगठन के प्रतिनिधि मौजूद थे। इसी तरह कृषि उपज व्यापारी संघ, लोहा मंडी ट्रांसपोर्ट एवं व्यापारी संगठन, दाल मिल एसोसिएशन, अनाज मंडी व्यापारी संगठन, बस एसोसिएशन, इंदौर ट्रक एसोसिएशन, अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ आदि के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इंदौर विकास योजना को व्यापक विचार विमर्श के पश्चात अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे जुड़े संगठन और संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों तथा विशेषज्ञों से सुझाव लिए जा रहे हैं। देश के प्रख्यात टाउन प्लानर से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर का मास्टर प्लान बेहतर, जन सुविधाओं से युक्त और जन उपयोगी हो, यह हमारा प्रयास है। उन्होंने कहा कि इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। इंदौर के आसपास के शहरों में भी तेजी से विकास हो रहा है। इंदौर की विकास योजना इंदौर को महानगर के रूप में विकसित करने के दृष्टिकोण से तैयार होगी। इंदौर बेहतर शहर बने, यह हमारा प्रयास है। विकास योजना को तैयार करने में सभी के सुझाव लिए जा रहे हैं। बैठक में उपस्थित जनों ने अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में बताया गया कि इंदौर विकास योजना 2041 महानगरीय परिप्रेक्ष्य के साथ शहरी नियोजन और विकास को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की जा रही है। इसमें स्वच्छ, हरित और स्वस्थ शहर की नींव पर रहने योग्य सूचकांक को बढ़ाना महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विकास योजना से रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए शहर को विश्व स्तरीय कार्यस्थल और व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। शहर के विभिन्न क्षेत्रों को कुशल शहरी परिवहन प्रणाली से जोड़ना भी प्रस्तावित है। पर्यावरण उन्नयन एवं प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण सुधार एवं जैव विविधता पर भी विकास योजना में ध्यान दिया जा रहा है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन की ओर भी मास्टर प्लान में विशेष ध्यान है। 2022 में भी मीटिंग हुई थी और आज भी मीटिंग हुई और आज भी कलेक्टर साहब के साथ बहुत सार्थक मीटिंग हुई और बहुत अच्छे इसमें शहर के डेवलपमेंट के लिए सुझाव रखे। ट्रांसपोर्ट हब बनाना, अनाज मंडी बनाना, केरोद करताल में अनाज मंडी और दाल मिल के लिए वहाँ जगह के लिए साहब से चर्चा हुई। बस स्टैंड के लिए चर्चा हुई, आपके ट्रांसपोर्ट हब के लिए चर्चा हुई। तो नया इंदौर को जब भी हम शहर को देखते हैं तो शहर फैल रहा है, इसलिए हम लोगों को भी शहर के बाहर बस स्टैंड, दाल मिल, आयल मिल, अनाज मंडी और लकड़ी मंडी, सरिया मंडी, सबको शहर के बाहर जाना पड़ेगा और वहाँ एक अच्छे से डिस्कस होके नया एक आधुनिक तरीके से बन जाए। वो बात आदरणीय कलेक्टर साहब के साथ चर्चा में विस्तार पूर्वक हुई। क्या शहर हित के लिए ये चीज़ होना चाहिए? शहर हित के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि शहर में जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इंडस्ट्रीज को, अन्य उद्योगों को बाहर जाना पड़ेगा। मास्टर प्लान्स के संबंध में समय समय पर हम लोग स्टडी करते रहे वेरियस एक्सपर्ट्स लोगों के साथ में, चाहे उसमें वो नगरीय प्रशासन से संबंधित हों, हाउसिंग एनवायरनमेंट से संबंधित हों, आर्किटेक्ट्स लोग हों, और इसके अतिरिक्त जो जनरल सिटी की वेरियस जो प्रॉब्लम्स हुआ करती हैं उन सब से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित सभी लोगों को, अपने बिल्डर्स लोगों के साथ में भी हम लोग समय समय पर बैठक करते रहे। खास करके हम लोगों ने इसमें वाटर बॉडीज़ के शुद्धिकरण और उसके आगामी व्यवस्थाओं की इंतजाम को विशेष ध्यान देने की कोशिश की है। कान सरस्वती नदी पे हम लोग बहुत दिनों से काम करते रहे हैं। अभ्यास मंडल और डेवलपमेंट फाउंडेशन, उस पर हम लोगों ने इनको समय समय पे लिखित में प्रस्ताव दिए थे और हमें खुशी है कि काफ़ी कुछ चीज़ों को इन्होंने अभी इनकॉर्पोरेट किया है और वो प्रस्ताव वाली स्थिति कहाँ तक फाइनली एग्जीक्यूट हो पाते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। तो उसमें बहुत अच्छे हुए हैं और हम लोग अभी आज की जो इनका प्रेजेंटेशन देखने के बाद हमको जो इम्पोर्टेंट लगे, एक सप्ताह के अंदर हम वापस एक लिखित में इनको वो प्रस्तुत करेंगे। देखिए, इंदौर का जो प्रस्तावित मास्टर प्लान है उसको लेके लगातार स्टेक होल्डर्स के साथ में बैठक करी जा रही है और उसी क्रम में आज 2 बैठकों का आयोजन किया गया था। पहले क्रम में जितनी भी मंडी व्यापारी एसोसिएशंस हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं और इन दोनों से जुड़े हुए जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया गया था
और ख़ास तौर पर मंडी, ट्रांसपोर्ट, नगर और जो बस स्टैंड्स हैं उनकी प्लानिंग किस तरीके से हो, उन पे उनके सुझाव प्राप्त किए गए। उसी क्रम में जो कुछ अच्छी संस्थाएं हैं जो शहर के विकास के लिए लगातार सुझाव देती रहती हैं, काम करती रहती हैं, एक थिंक टैंक के रूप में विकसित हुई हैं, उनको भी एक अन्य मीटिंग में बुलाया गया था। उनसे भी बहुत वैल्यूएबल सुझाव हमको प्राप्त हुए हैं। आज की दोनों जो बैठकें हुई हैं उनके सुझावों पर हम लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श किया है और उन सब को अमल में लाते हुए जो भी आगामी मास्टर प्लान आएगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी को इनकॉर्पोरेट करें। बैठक में मुख्य रूप से मंडियों, ट्रांसपोर्ट नगर, बस स्टैंड, ISBT, दाल मिल आदि को भी नई जगह विकसित करने के संबंध में चर्चा की गई। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।